हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लेकर आ गई हूँ एक बहुत बड़ा फुल कवरेज में ट्रेड फेयर पर। तो आपके सामने शेयर कर रही हूँ मैं। लास्ट डे था जो ट्रेड फेयर का, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लिटरली यार, जो लास्ट डे होता है ना ट्रेड फेयर का, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उस दिन पे जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिस्काउंट में मिल जाती हैं। और लेकिन एक ड्रॉबैक होता है कि उस दिन रश बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हो इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर। और वैसे तो जो भी जितने दिन रहता है ट्रेड फेयर, यहाँ पर रश रहता ही है। लेकिन हम दिल्ली के हैं तो मुझे यही सोचा था कि मैं लास्ट में जाके ही मैं अपना ट्रेड फेयर पूरा विजिट करूँगी। तो मैं जितना हो सकता है उतना मैं फुल कवरेज आपको देने वाली हूँ ट्रेड फेयर, ताकि नेक्स्ट कमिंग जो भी आएगा ट्रेड फेयर तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, किस तरह से कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो पहले हम ये जो फूड वाला एरिया होता है इसमें हमने एंटर कर लिया था। 1 3 12 हॉल में गए थे। एक्चुअली इस वहाँ पर ना हॉल अलग अलग डिवाइड है, बहुत बड़ा एरिया कवरेज होता है। आप मॉर्निंग में जाकर इवनिंग तक लगे रहोगे ना, तब तक भी आपको मतलब लगेगा कि अभी भी कुछ रह गया है। तो अगर आप आओ ना, इसमें पूरा टाइम निकाल कर आओ। तो यहाँ पर जो हलवा होता है केरला का, यहाँ पर मैं स्टॉल में गई थी और टेस्ट भी करा रहे थे भैया, और लिटरली बहुत टेस्टी भी था। काफ़ी चीज़ें मैं लेकर भी आई हूँ, खाने की भी लेकर आई हूँ और भी काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट भी लेकर आई हूँ। वो मैं एक वीडियो अलग शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी। हो सकता है मैं वो शॉर्ट वीडियो डाल दूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या लेकर आई हूँ। और यहाँ चॉकलेट्स बहुत तरह तरह की थी। अभी तो ये इंडियन वाला चल रहा था, इंटरनेशनल में मैं आगे आपको दिखाऊंगी किस तरह का क्या क्या था वहाँ पर। और यहाँ पर ये जो मशीन्स देखी ना मैंने, बहुत ज़्यादा काम की मशीन्स लगी। वैसे आजकल के जो ऑर्गेनिक जो हमारा वर्ड होता जा रहा है ना, तो उस हिसाब से ये सारी जो ऑयल निकालने वाली मशीन्स हैं ना, वो काफ़ी अच्छी हैं। और ये ड्राई फ्रूट तो मैं हर बार ट्रेड फेयर से लेकर आती ही हूँ। नवाबी ड्राई फ्रूट था, कहते हैं मतलब अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट काफ़ी अच्छे होते हैं और लिटरली खाने में भी काफ़ी अच्छे थे। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, एक इसी तरह से गोल जो, हाँ ये मैकाडेमिया है और ये बेकेनट्स हैं। तो इस तरह के ये जो न्यू ड्राई फ्रूट है जो हमारे इंडिया में, हाँ अमेज़ोन पे अवेलेबल है। तो मतलब इंडिया के तो खैर बहुत ही कम, जैसे वॉलनट्स वगैरह इस तरह के ही ड्राई फ्रूट होते हैं काफ़ी अच्छे। यहाँ पे भी मैंने अंजीर वगैरह ख़रीदी है, वॉलनट्स ख़रीदे, काफ़ी अच्छे। और हर बारी मैं लेकर ही आती हूँ, ये वाले ड्राई फ्रूट्स काफ़ी बेस्ट रहते हैं। और हम चले यहाँ पर क्लीनिंग वाले एरिया में, जो मैं अपने व्लॉग ज़्यादा क्लीनिंग के डालती ही रहती हूँ, आपको पता ही है। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट लेने में कैसे भूल सकती हूँ। तो यहाँ पर बहुत रिजनेबल रेट पर क्लीनिंग वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। और देखो आप रश देख सकते हो, कितना ज़्यादा रश है यार। लिटरली मतलब आने और जाने में इतना दिक्कत सी हो रही थी। और मैं सोच रही थी लास्ट डे अभी तो इतना नहीं होगा रश, क्योंकि मैं लास्ट टाइम गई थी तो मैं पहले स्टार्टिंग डेज में चली गई थी, और अभी देखो इस टाइम मैं लास्ट डेज में जाने के बाद भी इतना रश है। तो क्योंकि सबको ये होता है ना कि लास्ट डे है तो उन्होंने जाना है तो कुछ डिस्काउंट दे देंगे। अभी यहाँ पर आपको ये डेमो दिखाएंगे जो क्लीनिंग एरिया का। ये जो आप हाथ में देख रहे हो, मेरे हाथ में मतलब माइक्रोफाइबर भी नहीं है, कुछ यूनिक सा है ये क्लॉथ। और मतलब आपको एक मैं कोड दे दूँगी, उस पर जाके क्लिक करके आप ये सब चीज़ें प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है या दिखा रही हूँ ना मैं आपको, जो ये टॉवल जैसा है क्लीनिंग के लिए, मैं ये परचेज कर आई हूँ और यूज़ भी किया है मैंने। बहुत ज़्यादा अच्छा है और एकदम से वाइप कर देता है। और ये जो ग्लव्स हैं ये भी मैंने परचेज किए हैं। और ये एक तरह का, ये देखो जो आप जैसे कारपेट क्लीनर होता है ना, और बहुत मतलब 100 रुपीज़ था शायद इसका। हाँ, और इसका प्लास्टिक भी सॉलिड है, ना ही कुछ इसका वो होता है। और चले हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। ये कितना वायरल हो रही थी ना रील, तो मुझे ये था इस वाले पे तो मुझे जाना ही जाना है। तो काफ़ी रील्स देखी थी मैंने इसकी। और गैसो ग्रिल इसका नाम है। और लिटरली बताऊँ तो मैंने ये परचेज़ भी कर लिया है और इसका रिव्यू मैं दूंगी, एक शॉर्ट में दूंगी। और इन भैया को मैं बोल रही थी, मैंने कहा आप इतने वायरल हो रखे हो ना, कि आपका प्रोडक्ट से ज़्यादा आप इतने वायरल हो रखे हो, जो काफ़ी आपकी रील्स आ रही हैं। और ये बनता है स्टीम, मतलब विदाउट ऑयल फूड बनता है। कोई भी ऑयल नहीं ऐड करना पड़ता है इसमें, पानी से डालना पड़ता है, सिर्फ पानी डालो, स्टीम बनता है। और उससे आप कोई बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जो ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं या बैक में आपको दिख रहा है ना। क्योंकि अब शॉर्ट में बहुत ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें आपको बताऊँगी, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया है और काफ़ी चीज़ें इसमें बनती है और मैंने ट्राई भी कर ली है इसको लाकर। और इसमें हेल्दी चीला बन जाता है, डोसा बन जाता है, जो भी हमारे जैसे पटैटोज़ वगैरह के होते हैं, रोस्ट करना हो, पनीर टिक्का हो, काफ़ी वैरायटीज़ हैं जो इसमें बन जाती है। हाँ, इडली और जो होता है इडली इस टाइप का ये नहीं बन सकता है इसमें। और
लिटरली मतलब टाइम टेकिंग भी इतना नहीं है प्रोसेस, और विदाउट ऑयल बनने वाला है। एयर फ्रायर से भी मुझे ना दी बेस्ट चीज़ लगी, लेकिन हर की चीज़ के अपने अपने तरीके होते हैं। और ब्रेड पकोड़ा इवन बन जाता है इसमें विदाउट ऑयल। आप देख सकते हो, सोच सकते हो कि देखो ब्रेड पकोड़ा बनने वाला विदाउट ऑयल। ये हमें पनीर टिक्का खिला रहे थे रोस्ट किया। वो बोल रहे थे कि आप इसको उसमें जो स्टिक्स होती है उसमें भी डाल सकते हो, जैसे बारबेक्यू करते हैं, या फिर ऐसे भी बना सकते हो। तो काफ़ी हम देर तक इस यहाँ पे रुके रहे, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज़ भी करना था। और मेरे साथ एक जो लेडी थे वो रेट का नेगोशिएशन कर रहे थे, इसलिए भैया हाथ जोड़ रहे थे कि इससे ज़्यादा कट डाउन में रेट में नहीं जा सकता, और लेना है तो आप ले सकते हो। बस ये मैं लेके चल गए थे हम नेक्स्ट स्टॉल पे। तो ये वाली जो सिंगर की मशीन थी ये भी मुझे काफ़ी पसंद आई। मन तो किया था ये भी लेने का, लेकिन अभी मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी तो मेरा ये बजट में नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। और वैसे सिंगर से भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लेकिन इसका भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो निडल डालने का और ये सब चीज़ें। और फिर पहुंच गए थे हम यहाँ पर, ये बेड शीट्स, बेड कवर और काफ़ी चीज़ें मतलब मैंने कोशिश करी कि बहुत सारी स्टॉल्स में कवर कर लूँ। हम मॉर्निंग में गए थे और हमें नाइट हो गई थी घर में, हमने 9 o'clock घर पे पहुँचा था। और द बेस्ट यही रहता है कि आप जाओ ना, और आप मेट्रो पे ही जाओ। और रनर्स थे वहाँ पर, और जो थाउजेंड के रनर्स थे, और इन्होंने भी लिटरली बोला जो हम होम सेंटर से लेकर आते हैं बिल्कुल एज इट इज़, वो रनर्स इन्होंने 500 में दे दिए थे लिटरली। और काफ़ी जो होम डेकोर के प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाए केटल्स वगैरह, ये भी काफ़ी थे। और हर स्टेट इसमें पूरा कवर्ड था। और ये जो ये फैब्रिक था ना, लिटरली यार फैब्रिक मतलब बहुत मस्त था। अगर आप फैब्रिक लेकर अपना ड्रेस डिज़ाइन कराते हैं ना, तो बहुत बुटीक वाला एक यूनिक ड्रेस लगेगा। और फैब्रिक काफ़ी अच्छा था, लेकिन कॉस्टली भी था, क्योंकि 500 पर मीटर फैब्रिक था। आप सोच सकते हो कि और 3-4 मीटर लेने में कितना ज़्यादा फैब्रिक का ही खर्चा आ जाता है। तो फैब्रिक वगैरह तो मैंने नहीं लिए थे, क्योंकि मुझे ये इतना ज़्यादा जमे नहीं, क्योंकि काफ़ी कॉस्ट पड़ रही थी इसकी सिर्फ फैब्रिक का ही। लेकिन अच्छे थे नो डाउट। और वुलन सूट्स थे, उन पे अभी इन्होंने लास्ट 20% डिस्काउंट कर दिया था। जो इन्होंने 2,000 के इन्होंने बेचे थे, वो उन्होंने 20% डिस्काउंट करके अब 1600 कर दिया था। अब चल रहे हम इंटरनेशनल, यूएई, स्वीडन, ईरान और थाईलैंड, और इसमें तुनीशिया, ये सारे थे। इसमें इस वाले में ये था होल नंबर 1। और जो मैं हमेशा स्टार्टिंग नंबर 1 पे जाती हूँ, इसलिए मैं सबसे लास्ट में गई थी यहाँ पर। और थाईलैंड के मुझे बहुत प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, जिस तरह के जो क्लचर्स, बैग, लिटरली बैग्स बहुत प्यारे थे, बहुत ज़्यादा। वो लेदर या लगता है, मैं क्लचर दिखा रही थी, और क्लचर इतने, और इनकी ना वर्थ भी बहुत है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और चलते भी काफ़ी हैं। एक बार लेकर आओगे ना, टूटते नहीं है। जो हम इंडियंस ले लेते हैं ना 50-50, 100 रुपीज़ के, वो कितना मतलब बहुत जल्दी टूट जाते हैं। मेरे तो बहुत टूटते हैं। और ये बैग देखो, वाइट और ब्लैक दिख रहा है ना आपको, मैंने थोड़ा सा फोकस करके भी दिखाया है। और ये लेदर का था प्योर, इसको आप टच करते इतना प्यारा ये बैग था। और इसकी कॉस्ट थी 2000 इस बैग की। लेकिन ठीक है, ब्रांडेड भी इतने अच्छे अच्छे बैग्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा था वो। और इसके क्लचर्स वगैरह ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा जेन्युइन होते, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और ये थाईलैंड के ही होते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये सब चीज़ें इंडियंस तो नहीं होती है, और फिर उसके बाद नहीं, इंडियंस नहीं होती है, ये प्रॉपरली इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है यार, सब कुछ मिलता है इसमें और इंटरनेशनली। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे वुड के थे चॉपिंग बोर्ड यार, इवन एक चॉपिंग बोर्ड यहाँ पर 5000 का था, जो मैंने पूछा राउंड में था। तो फिर मुझे तो ये था कि भी स्टॉल पे जाने का, रुकने का मतलब नहीं, क्योंकि इतना कॉस्टली, हाँ ठीक है इंटरनेशनल है, लेकिन इतना कॉस्टली। और ये देखो तुनीशिया का बॉल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बॉल मैं मोस्ट ऑफ अपने बंजारा मार्केट इंडियन से मैं ख़रीद लेती हूँ। हाँ उसमें ठीक है, इतनी शाइनिंग नहीं रहती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। एक बॉल, नॉर्मल बॉल, ये छोटा सा बॉल भी वो 600 का था। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको बकलावा, और तुनाफा था शायद उसका नेम। और चॉकलेट्स काफ़ी थी यहाँ पर। ये बकलावा ये लोग टेस्ट नहीं करा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी किसी को मुझे था कि अगर ख़रीदना है तो टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने टेस्ट किया, इसमें बोलते हैं कि विदाउट शुगर होता है, नेचुरली होता है। ये लिटरली वैसे ही था, अच्छा था, काफ़ी शुगर नहीं थी उसमें। और खाने में
शुगर लग रही थी, मतलब उन्होंने बोला कि नेचुरली ऐसा होता है, तो हमने तो फर्स्ट टाइम ख़रीदा तो हमें नहीं पता ये सब चीज़ें। तो और चॉकलेट्स भी काफ़ी वैरायटीज़ थी यहाँ पर, और लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे थे ये प्रोडक्ट। ठीक है, हमें ये यहाँ पर हम ये चांस मिल जाता है इंटरनेशनली शॉपिंग करने की, हम साथ देखें। ट्रेड फेयर मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मस्त लगता है, और इसमें सारी चीज़ें हमें एक ही जगह मिल जाती है। लेकिन सुबह से शाम तक का टाइम आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरा फुल कवरेज था, जितना मैं बना सकती थी उन्होंने बनाया। और आगे मतलब हैंडलूम का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हब था। हैंडलूम, ये आप देख सकते हो, गुजरात की ड्रेसेस थी यहाँ पर, गुजरात की जो चनिया चोली होती है वो तो वहाँ पर बहुत फेमस है, और ये सब चीज़ें भी थी। तो जितना मेरे से हो सका तो मैंने कवर किया, और फिर नाइट हो गई थी हम जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें, आज का व्लॉग इतना ही फ्रेंड्स, और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के व्लॉग आपके लिए और मेरे लिए मैं बनाती ही रहती हूँ। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन।